हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे पास रूल होते हैं और कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, और इसे नेक्स्ट क्लास हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की लगाएंगे। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे हम PMI भी बोल देते हैं, तो क्या स्टेट करता है कि कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें n एज ए वेरिएबल वर्क करता है, वो एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, n एक वेरिएबल नेचुरल नंबर है, इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है। तो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना होता है कि p एट 1 यानी कि नेचुरल नंबर 1 के लिए ट्रू हो। फिर उसके बाद हम लेकर चलते हैं कि वो कोई k नंबर है, कोई k है, उसके लिए ट्रू है, देन k+1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो हम ये प्रूव करते हैं। वर्किंग रूल हमारे पास क्या होता है, पहले हम प्रूव करते हैं कि 1 के लिए ट्रू है, फिर उसके बाद हम k के लिए ट्रू लेके चलते हैं और प्रूव कर देते हैं कि k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन में कुछ शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। देखते हैं पहले हम कुछ फॉर्मूलाज। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2। स्केयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इनका स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 2n+1/6। अगर मान लो इसमें से ओड को हम सब हटाते जा रहे हैं, तो स्केयर ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2n n+1 2n+1, ठीक है, और बाय 3। क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका स्केयर, यानी कि n इंटू n+1/2 का होल स्केयर। पावर 4 के साथ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की पावर 4 यानी कि बाय क्वाड्रेटिक। पावर 4 के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू n+1 2n+1 3n स्केयर प्लस 3n-1 बाय में 30। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इज ऑलवेज, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, पहले n की वैल्यू 1 ले लो, 1 इंटू 1 प्लस 3 कितना हुआ 4। n की वैल्यू 2 लोगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया 10, है ना। फिर इस एक बार 3 और लेके देख लो, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू ये 6 3 ज़ा 18। तो आपको क्या मिल रहा है, ये कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, ओड भी नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यानी कि हमें हमेशा ये कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा। नेक्स्ट है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किससे डिविजिबल होगा हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 2 7 की पावर 1 7 रहेगा, 3 इंटू 5 पावर 1 5 रहेगा -5। तो ये कितना हुआ 14 प्लस में 15 -5 यानी कि 24। ठीक है, अब देखो पहला नंबर ही 24 आ गया, क्या 24 16 से डिवाइड होगा, नहीं, 32 से नहीं, 36 से नहीं, 24 से ही होगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 20 स्क्वायर। हमने जो देखा था वो फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू जो कि है n। मान लो मेरे पास n लास्ट में 20 है, प्लस में 20 का स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट 20 के स्क्वायर जो हैं उसमें से माइनस कर दूँ फर्स्ट 10 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 तक का स्क्वायर, अगर मैं माइनस कर दूँ, यानी कि 1 से लेके 20 में से 10 माइनस कर दूँ, तो 11 से 20 के स्क्वायर का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है, तो n कितना 20, तो 20 यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई या 20 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 40 + 1 41 डिवाइड बाई 6 माइनस में। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, n की जगह 10 पुट करेंगे, फिर यहाँ n की जगह 10 पुट किया 11
फिर यहाँ इनकी जगह 10 पुट किया, 21 डिवाइड बाय 6। अब ये देखो, ये 10 पे कैंसिल, ये 3 और ये 3 7 जा 21, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है हमने, ये 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2870, ठीक है। माइनस में ये आया 2 पे 5, 3, ये 7 पे कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 55, 55 की 7 से हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमें 385, ठीक है। अब 2870 में से 385 को माइनस करेंगे, क्या बनेगा यहाँ 5 8 4 2, यानी कि 2485। ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है इफ ए। ये एक मैट्रिक्स बहुत ही कॉमन रहती है कि अगर डायगोनल 1 1 हो और एक यानी कि हमारे पास अपर ट्रायंगल बन रही हो और उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 हो, तो जो ये भी एलिमेंट होता है पावर करने पे वो, जैसे कि ए पावर एन आ रहा है, मैट्रिक्स ए है, ए पावर एन करने पे वो एन इस नंबर का मल्टीपल हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा, अगर ए पावर एन कर रहे हैं तो ये एलिमेंट के एन हो जाएगा, यानी कि एन के भी बोल देते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट इनवर्स 1/3, टेंजेंट इनवर्स 1/7 अप टू दिस, इनका सम क्या होगा। तो क्या मैं इनके सम को ऐसे लिख सकती हूँ, समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, और टेंजेंट इनवर्स 1 में n की जगह मैं r लिख रही हूँ क्योंकि r की वैल्यू जो है रन करेगी, r स्क्वायर प्लस में r+1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो 1 है, इस 1 को मैं पहले लिख दूँ, यहाँ से पीछे से 1 हटा, ओके। और जो ये r है, r स्क्वायर और r+r में से r कॉमन ले लेते हैं, तो यह क्या बचेगा r+1 बचेगा। अब क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, ये 1 है, 1 में अगर मैं r ऐड कर दूँ और r सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बना, देखो ये मैंने ब्रैकेट बना दी, तो टेंजेंट इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होएगा, टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस आर, चाहे r+1 बोल दो, माइनस में टेंजेंट इनवर्स r, क्योंकि क्या होता है टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला होता है ना, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके अकॉर्डिंग x की जगह 1 प्लस आर आ गया और y की जगह r आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया है, इसका फॉर्मूला बन गया है। अब हमने क्या करना है, r की जगह एक बार हम पुट करेंगे पहले 1, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 बन गया, माइनस में टेंजेंट इनवर्स 1 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में, अब यहाँ r की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो बन गया टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। आगे जाके हमारे पास क्या रह जाएगा, अगर मैं यहाँ r-1 पुट कर रही हूँ तो बनेगा टेंजेंट इनवर्स r, ओके, टेंजेंट इनवर्स r, और या फिर चाहे मैं n-1 पुट करूँ तो भी टेंजेंट इनवर्स n, माइनस में टेंजेंट इनवर्स n-1, और लास्ट की टर्म क्या हो जाएगी, r की जगह n, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस r और माइनस में n 1 प्लस n और टेंजेंट इनवर्स n, ये बनेगा एट लास्ट, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ टेंजेंट इनवर्स 2 है, यहाँ -2 है, तो यानी कि हमारे पास या 3 है तो आगे -3 भी कट होएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये लगातार कट होते जाएंगे, ओके। यानी कि जो सेकंड नंबर पर नेगेटिव जा रहा है वो एक कहीं आगे यहाँ से इसको कट करेगा, ये भी आपस में सारे कट होंगे, बचेगा कौन, ये माइनस का तो बचेगा टेंजेंट इनवर्स 1 और प्लस का बचेगा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस n, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स x
माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि 1 प्लस एन इंटू 1। ठीक है, यानी कि 1 लिखने की नीड नहीं है। तो -1 + 1 कैंसिल, क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स एन अपॉन 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो यानी कि ये बन गया n + 2। ओके, तो इसमें क्या है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज की सम क्या होगा ये चेक करना है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 × 4 फिर 4 × 7 ऐसा बन रहा है। अगर मैं इसको एज ए एपी सीरीज डिस्कस करूं तो ए क्या होएगा 1, ठीक है, और डी कितना होगा 3। तो इसकी nth टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी। तो यानी कि 1 + 3n - 3 मतलब 3n - 2 है ना। यानी कि 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3n - 2। अगर 1 3n - 2 है तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3n + 1। ठीक है, यही टर्म बनेगी हमारी। तो इसका मतलब हमारे पास जो है इसकी nth टर्म मिल गई है। क्या मिल गई nth टर्म, 1/3n - 2 और 3n + 1। इसके बाद हम लगा सकते हैं समीशन, और n रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी जाता जा रही है। अब हम इसको फैक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग कैसे होगा ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/3n - 2 प्लस b/3n + 1। एलसीएम लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ a के साथ कौन चला जाएगा 3n + 1 और b के साथ कौन चला जाएगा 3n - 2। इक्वल में कौन रहेगा 1। तो 1 = देखो 3an प्लस a प्लस 3bn - 2b। तो यहाँ पर क्या n का मल्टीपल कोई है नहीं है, तो 0n लिख देंगे। तो जो n का कोफिशिएंट है उसको इकट्ठा करो, मतलब 3a प्लस में 3b इक्वल किसकी होएगा 0 के, मतलब a + b = 0 हो गया, क्योंकि दोनों साइड n के कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए। यहाँ से n का कोफिशिएंट क्या है, बिना n वाला सॉरी, a - 2b, और यहाँ इक्वल में क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई -b, तो a की जगह अगर हम -b पुट करते हैं, -2b = 1, b की वैल्यू क्या आ गई -1/3 और a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, a की जगह 1/3, ठीक है यहाँ, और ये क्या हो जाएगा 3n - 2 प्लस b की जगह माइनस के 1/3 और 3n प्लस में 1 ये लिख सकते हैं। बाकी अब इसको कर दो इरेज। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर ये वाले बन गए हैं। तो दोनों में से 1/3 मैंने बाहर कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 में 3n - 2 माइनस 1 में 3n + 1। ठीक है, अब हम बाहर क्या है समीशन है, n रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे 1/3 यहाँ अलग से रख लिया, n की जगह 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट किया तो यहाँ बचा 1, और माइनस में यहाँ n की जगह 1 पुट किया, यहाँ बचा 4। फिर अब n की जगह 2 पुट करो, 3 × 2 = 6 - 1 4, 1/4 यहाँ पर 2 पुट किया, 1 माइनस का 1/7, ऐसे चलता रहेगा ये। और लास्ट में हमारे पास n की जगह n - 1 पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 में 3n - 5, और यहाँ पे प्लस का आएगा, और n की जगह n - 1 था तो 1 में 3n -3 + 1 -2। ठीक है, और लास्ट में ये नंबर खुद 1 में 3n - 2 माइनस 1 में 3n + 1। तो देखो ये आपस में हमारे पास, या माइनस आना है, ये आपस में हमारे पास कैंसिल होते जाएंगे। यहाँ पर 1/7 आएगा नेक्स्ट, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन 1/3 × 1, यहाँ माइनस में 1 में 3n + 1 ये बचेगा, बाकी सारा कैंसिल। ठीक है, और n क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है, n इन्फिनिटी तक जा रहा है, पहले हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे।
बाहर 1/n है, 1/3 है, एलसीएम लिया 3n+1, यहाँ हो गया 3n+1 -1, ठीक है, -1 + 1 कैंसिल, बचा कौन, 3n बाई में 3n+1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा n, नीचे बचा 3n+1, इसमें लिमिट क्या है n की, इन्फिनिटी तक, तो n दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 में 3 + 1/n, n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे, 1/∞ 0, आंसर क्या बचा 1/3, ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n, r - 1 किसके इक्वल होएगा। अब यू बताओ ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर यहाँ पर n हो और n की वैल्यू 1 2 3 चलते चलते n हो जाए तो क्या होता है, n × n+1 / 2 होता है। अब n की जगह कौन है, r - 1, तो n की जगह लिख दो r × r - 1, ठीक है। और r - 1 में जो है r की जगह कौन आएगा, n, तो हम क्या लिख देंगे, n की जगह क्या लिख देंगे, r की जगह n माइनस, तो n - 1 जहाँ पर n है और यहाँ n - 1 + 1 / 2, ये कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, n × n - 1 / 2, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एट्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर एंड इट्स क्यूब, इंटीजर n मान लो और उसका क्यूब मान लो, डिविजिबल किससे होएगा। तो इसमें 4 है, 4 पुट करके देखेंगे, 4 पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 1 = 0, n की जगह 2 पुट करो, 2 - 2 की पावर 3 8 यानी कि 6 माइनस का 6, और फिर उसके बाद तो वैसे माइनस का 6 आया है, इनमें से माइनस का 6 किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 6 से ही होगा, तो मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर 3/2n + 7 इज डिविजिबल बाई, तो 3/2n + 7 किससे डिविजिबल है, n की जगह 1 पुट करो, 3 का स्क्वायर बचेगा, 9 + 7 कितना होता है 16, फिर उसके बाद n की जगह 2 पुट करो, 3 की पावर 4, 4 कितना होता है 3/4, 81 + 7 मतलब 88, ठीक है। अब 16 से अगर हम चेक करें तो 16 तो डिवाइड होगा लेकिन 88 नहीं होगा, तो यानी कि 16 तो आंसर हो नहीं सकता। 8 से चेक करें, 8 2 = 16 और 11 8 = 88, यानी कि 8 से होएगा ये, और 9 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल अप टू सोन n × n फैक्टोरियल, हमेशा किसके इक्वल होगा, ये लास्ट में n है तो n + 1 फैक्टोरियल -1, तो इसके लिए प्रूफ देखते हैं। आपके पास पेपर में ये भी आ सकता है, लास्ट में ऐसे भी आ सकता है 20 × 20 फैक्टोरियल बताओ, तो आपने क्या करना है 20 के अंदर 1 ऐड कर दो, 21 फैक्टोरियल -1, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे आंसर बन जाएगा। प्रूफ देखो, जैसे ये 1 है, ठीक है, 1 × 1 फैक्टोरियल है, हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 1 को लिख देंगे 2 - 1 फैक्टोरियल, फिर आगे 2 × 2 को लिख देंगे 3 - 1 फैक्टोरियल, फिर 3 × 3 को लिख देंगे 4 - 1 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन n × n को लिख देंगे n + 1 -1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1 × 2 फैक्टोरियल माइनस, पहले हम प्लस वाले देख लेते हैं, 2 × 3 फैक्टोरियल प्लस 3 × 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन n × n + 1 फैक्टोरियल। अब माइनस वाले, माइनस में 1 फैक्टोरियल माइनस 2 की 1 से होएगी 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल
माइनस में अप टू सो ऑन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के इक्वल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के इक्वल, अप टू सो ऑन हमारे पास चलता रहेगा। ऐसे ही n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। माइनस में 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, अप टू सो ऑन माइनस में n फैक्टोरियल। तो 2 से लेकर के n फैक्टोरियल तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा कौन, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और माइनस में 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट रहेगा। तो हमने किया है कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस, और कल करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन।